यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले को लेकर लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को हटा लिया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय दूतावासों ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों के सुरक्षित निकासी के लिए विशेष ट्रेनें तैयार की गई हैं, जिसके माध्यम से सभी छात्र यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं, जिससे उनकी सुरक्षित निकासी हो सके। बता दें, दरअसल यूक्रेन के पश्चिमी शहर अभी भी रूसी आक्रमण के प्रभाव से बाहर है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर छठी फ्लाइट बुडापेस्ट हंगरी के रास्ते आज भारत पहुंच गई है। इस विमान में लगभग 240 लोग सवार थे, जो आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं अब तक कुल 1396 छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। इसी बीच बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके दूसरे तरफ इस टकराव को रोकने और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वोटिंग भी की गई। यूपी में 5वें फेज की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में 20,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही बिना अखिलेश यादव का नाम लिए पीएम मोदी ने उन पर बड़ा हमला भी किया। उन्होंने कहा, हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता हूं और ना ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया और मेरे मन को बहुत सुकून मिला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर आज मणिपुर के 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं पुलिस के तरफ से बताया जा रहा है कि 8 मणिपुर राइफल्स के एक हवलदार की सुबह फेरजौल जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। हालांकि घटना कैसे हुई है यह साफ नहीं हो पाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को इम्फाल भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन कहा कि अस्थायी नियता नीति पर उच्च न्यायालय के आदेश पर अध्ययन हो रहा है। इससे पहले इस मुद्दे पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। इधर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि स्थानीय नीति बेहद अहम है। पूर्व की सरकार में बनी इस नीति को रद्द कर दिया जाना चाहिए। जामताड़ा बराकर नदी में बीते गुरुवार को हुए नाव हादसे के 5वें दिन यानी आज भी 5 शव बरामद हुए। पिछले 3 दिनों में अब तक कुल 13 लाशें नदी से निकाली जा चुकी है। इससे पहले रविवार को 7 तथा शनिवार को 1 शव मिले थे, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को हुई दुर्घटना के बाद लगातार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा रही है। दुमका जिले के मसलिया शैक्षणिक अंचल के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय गौवासौल में आज सेवानिवृत्त शिक्षकों के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक माणिक चंद्र गोराई, विक्रमपुर के अंचल बेसरा व निर्मल मरांडी को विद्यालय के छात्र छात्रा एवं अभिभावकों ने विभिन्न प्रकार के भेंट स्वरूप वस्तु प्रदान कर उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के अलावे अभिभावकों को भी भावुक होते हुए देखा गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्रा रिया कुमारी द्वारा सुरीली गीत प्रस्तुत की गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। साथ ही विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को 4 चांद लगाया। वहीं मौके पर उपस्थित विद्यालय के शिक्षकों ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के कार्यकाल के दौरान अपना कार्यशैली व छात्रों के साथ साथ सहकर्मी के साथ उनके व्यवहार का बखान किया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राम सुंदर भगत ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को शिक्षक व शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है तो शिक्षकों की ही देन है। शिक्षा ही देश व समाज को आगे बढ़ाता है। मौके पर विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्रा व अभिभावकों के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। दुमका से हमारे सहयोगी ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। उसी पर निर्भर है आज जो देश इतना आगे बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण तो शिक्षक ही है। शिक्षक ने इतना उनको बच्चों को इतना ज्ञान दिया कि आज पूरा देश
पूरा डेवलप कर दिया। मारवाड़ी युवा मंच में बेरमो शाखा की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्याम महोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरा माहौल महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन कीर्तन से गूंज उठा, जिसमें मुख्य अतिथि ढोरी जीएम MK अग्रवाल, फुसरो नगर परिषद उपाध्यक्ष छेदी नोनिया, मारवाड़ी युवा मंच के दिलीप गोयल, भवानी शंकर अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। रांची के सांसद संजय सेठ और भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज लोअर कोर्ट रांची के स्पेशल जज अनामिका किस्कू के सामने सरेंडर किया। इसके साथ ही भाजपा नेत्री नीलम चौधरी और रेखा महतो ने भी सरेंडर किया। आपको बता दें, नमाज स्थल बनाने के विरोध में विधानसभा घेराव के बाद पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मंजूर होने पर दोनों नेताओं और दोनों नेत्रियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। वहीं कोर्ट ने 25,000 के 2 मुचलकों को जमा करने पर सबों को जमानत दी। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।